Hello students, I hope you all are doing well. I welcome you once again in my channel Short Study. So in last video, we were doing geography as a subject. We learned what is the meaning of geography as a subject. Then we learn two important components of Earth, which are physical feature and human being. Later, we studied the relationship between physical features and human beings on Earth. Now we will continue this topic. So we have our third question, that is, why do we need to study geography? Well, student, geography is a subject like any other subject, but we study different things in different subject. But we not only study geography, there are so many other subjects like we study history, geography, political science, civics, economics, maths, science, biology, physics, languages. There are so many subjects, and the main reason to study all these subjects is that all the subjects are very important for us. Every subject has its own importance. That's why we study them. Okay, so as we are studying geography as a subject, so it is important to know why do we study it, or you can say what are the importance of geography as a subject. Okay, आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ रहा है बच्चों. फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो सकते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए. ओके, सो पहला पॉइंट देखते हैं. एज वी लिव ऑन अर्थ planet Earth, it is important for us to study land on which we are living and the environment we are surrounded by. Yes बच्चों, जैसे कि हम इंसान धरती के ऊपर रहते हैं, धरती के ऊपर जो धरातल जो ज़मीन बनी हुई है उसके ऊपर हम रहते हैं. धरती हमारा एक घर की तरह है, ठीक है, जिसके ऊपर हम रहते हैं. और साथ ही साथ हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास का जो वातावरण है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है. क्योंकि अब हमें धरती के बारे में या अर्थ के बारे में या जिस जगह पे हम रहते हैं उसके आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में या अर्थ के इन्वायरमेंट के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि जैसे कि हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, हमारे आसपास भी एक इन्वायरमेंट है, वो हमारे जीवन पे असर डालती है, हमारे रहन सहन पे असर डालती है. अब जैसे अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, माउंटेनियस एरिया में रहते हैं, तो वहाँ आपका जीवन शैली अलग होगा और आपका आसपास का इन्वायरमेंट भी अलग होगा. लेकिन अगर आप प्लेन एरिया में रहेंगे तो जैसे लोग पहाड़ों की तरफ रहते हैं वैसे ही रहन सहन प्लेन एरिया की तरफ समान धरातल में जहाँ पे लोग रहते हैं उनकी तरह आपकी जीवन शैली नहीं होगी, आसपास का इन्वायरमेंट भी नहीं होगा. और क्योंकि हम धरती पे रहते हैं, धरती हमारे जीवन पे प्रभाव डालती है और साथ ही साथ जो आसपास का हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसका भी हमारे जीवन पे उसका भी प्रभाव पड़ता है. तो धरती के बारे में पढ़ना और साथ ही साथ उसके इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. आप जिस घर में रहते हैं आपको पता होता है कि ये घर कैसा है, कैसे रहना है. उसी तरह धरती भी हमारी एक घर की तरह है, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए. तो ये जानकारी हमें कहाँ मिलेगी, इसकी नॉलेज हमें कहाँ मिलेगी? ज्योग्राफी सब्जेक्ट में. इसीलिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है. Okay, so next point we have, since we are surrounded by nature, natural environment and things, they affect our life. Yes, हमारे आसपास एक नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसका हमारे जीवन पे असर पड़ता है. अच्छा असर भी पड़ता है, बुरा असर भी पड़ता है. क्योंकि आसपास हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट है, एक हमें
नेचर का एक गिफ्ट मिला हुआ है। ये जो मौसम बनते हैं, बदलते रहते हैं, बारिश होती है, हवा चलती है, ये सारी जो नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाती है चीज़ें, और इन सब का हमारे जीवन पे असर भी पड़ता है। बारिश अगर सही समय में और सही समय में और ठीक मात्रा में होती है तो फसल अच्छी होती है। लेकिन अगर ये बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर कहीं बहुत ज़्यादा रूखा पड़ जाता है तो जो लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है और हमारे जीवन पे बुरा असर पड़ता है। तो इन सब की जानकारी भी हमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट में मिलती है। साथ ही साथ जो फिज़िकल फीचर्स होते हैं जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, फॉरेस्ट, कोस्टल एरियाज़, ये सभी भी नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। अगर इनमें भी कुछ हलचल होती है तो उसका असर भी हमारे यानी ह्यूमन बींग्स पे पड़ता है। जैसे अगर भूकंप आ गया हो तो उसका पहाड़ों में अगर भूकंप आ गया हो तो उसका असर हम इंसानों पे भी पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, साथ में एक नदी भी है, तो बाढ़ आ जाती है तो उसका असर भी हमारे जीवन पे पड़ता है। तो अच्छा भी पड़ता है, बुरा असर भी पड़ता है इन नेचुरल इन्वायरमेंट का हम इंसानों की लाइफ में। ओके, so next point we have number 3. Geography also teaches us how time have changed earth and human beings. For example, in early days human only ate edible food and animals, and now with the help of technology it gave birth to food industry, and changes in our food habits and clothing can be seen. Yes. So जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि हमारी अर्थ पे कितने सारे चेंजेस आए हैं और हम ह्यूमन बींग्स के नेचर में कितने सारे चेंज आए हैं और इन सभी चेंजेस का हमारी लाइफ में कैसा असर पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पहले के टाइम में जब आदि मानव थे या अर्ली मैंस जिन्हें कहते हैं, तो वो उन्हें उसे क्या कहते हैं, शिकार करते थे जानवरों का, और पहले तो शिकार ही करते थे जानवरों का, फिर उनका मांस खाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे आग की खोज हुई तो उन्होंने पकाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके उनको खेती बाड़ी के बारे में पता चला, फिर उन्होंने फूड ग्रो करना शुरू किया। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो इंसानों के जो खाने का तरीका है, खाने की चीज़ें हैं, उनमें कई सारे चेंजेस आते हैं। और अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, अब इंसानों ने एक फूड इंडस्ट्री ही तैयार करती है, और साथ ही साथ हमारी खाने पीने के ढंग में, तरीके में और पहनावे में भी बहुत सारा चेंज हमें दिखने को मिलता है। सो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ने से हमारी अर्थ में क्या क्या चेंजेस आए, हम इंसानों के नेचर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और क्या इंसानों ने अर्थ के ऊपर बदलाव लाए हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी नीड्स के अनुसार, टेक्नोलॉजी की मदद से। ये सब चीज़ें भी हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, we understand relationship of physical landform and human being, and how humans activities has its impact on earth and environment, and the consequences in humans are facing. फोर्थ पॉइंट में ये बता रहे हैं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ने से फिज़िकल जो लैंड फॉर्म है, ये जो माउंटेन प्लेन्स एरिया से ये जो लैंड फॉर्म है और जो इंसान है, इनका रिलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि कैसे जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ है, और अभी के टाइम में जैसे टेक्नोलॉजी की मदद से और भी ज़्यादा ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी है हमारी अर्थ के ऊपर। इन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी अर्थ के ऊपर और हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, और जो भी असर पड़ रहा है उसके परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हो रहे हैं जो इंसान फेस कर रहा है।
अब जैसे क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि इंसान अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर पा रहा है। पहले इंसान इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहता था, पर अब अपने अनुसार वो इन्वायरमेंट को चेंज कर पा रहा है। जहाँ ज़रूरत पड़ रही है पेड़ काटता चला जा रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना रहा है। इसका प्रभाव अर्थ पे भी पड़ रहा है, इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है, एटमॉस्फेयर में पड़ रहा है। तो ये जो भी है वो बदलाव ला रहा है अपने इन्वायरमेंट पे, अर्थ पे। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी ह्यूमन फेस कर रहा है, और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा है ये सब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। Okay, fifth point is geography show different societies, their lifestyles and influence of their environment. Yes, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अर्थ के ऊपर कई सारे लैंड फीचर्स, लैंड फॉर्म पाए जाते हैं। अब उन अलग अलग लैंड फॉर्म्स में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग सोसाइटी के लोग रहते हैं। जैसा उनका जिस लैंडफॉर्म में वो रह रही हैं, जैसा उनका इन्वायरमेंट है, वैसा ही उनकी सोसाइटी, उनके लाइफस्टाइल वैसी बन जाती है। और इन सब चीज़, ये जो सोशल सोसाइटी, उनका लाइफस्टाइल, ये सब एक साथ उनके इन्वायरमेंट पर भी असर डालती है, चाहे अच्छा असर हो या बुरा असर हो। जैसे कि पहाड़ों में लोगों का रहन सहन, और प्लेन एरिया में लोगों का रहन सहन, और कोस्टल एरिया में लोगों का रहन सहन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से वो रह रहे हैं, साथ ही साथ उनके जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका प्रभाव भी इन्वायरमेंट पे, हमारी अर्थ पे हो रहा है। अब जैसे पहाड़ों में रहना लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन अब पहाड़ों में भी खेती हो रही है, पहाड़ों में भी फैक्ट्री बन रही है, पहाड़ों में भी फ्लैट्स बनने शुरू हो रही हैं। मतलब धीरे धीरे इंसान जैसे वो रहना चाहता है वैसा ही इन्वायरमेंट बनाता जा रहा है, अपने आसपास को बदलता जा रहा है, अपने लैंडफॉर्म में भी चेंजेस लाता जा रहा है। लेकिन जो इसके तो कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो भी इंसानों को फेस करने पड़ रहे हैं। सो लास्ट पॉइंट इज to make informed decisions about environment sustainability, global issues and resource management. Yes, ये बहुत important point है कि geography जब हम पढ़ते हैं हमें नॉलेज मिलती है कि जो हमारा environment है उसमें कितनी सस्टेनेबिलिटी है, क्या क्या ग्लोबल इश्यूज हैं, और जो रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, और इनको मैनेज कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि अगर इन्वायरमेंट में कोई बुरा असर पड़ रहा है तो उस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है। कोई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल कोई इशू हो रहा है हमारी अर्थ के ऊपर, जिससे हमारी लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उससे कैसे डील करना है। और साथ ही साथ जो हमारे रिसोर्सेज है, कुछ तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उनको कैसे मैनेज करना है ताकि फ्यूचर में भी हमारी जो जनरेशन है उनका सही से इस्तेमाल कर सके और उनकी भी लाइफ अच्छे से चल सके इन रिसोर्सेज की मदद से। तो रिसोर्स मैनेजमेंट भी हम ज्योग्राफी में सीखते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने समझे कि हमें क्यों ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, और कह सकते हो आप कि इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ने की। सो ये 6 पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं क्यों हमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, ज्योग्राफी हैज़ 2 मेन डिसिप्लिन्स। यस, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के 2 ज़रूरी सिद्धांत हैं। पहला क्या है? नेचुरल साइंस। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस डील विद और स्टडी विद फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड और द इवेंट्स दैट हैपन इन नेचर. We study physics, chemistry, biology, geology, meteorology, zoology, etc. सो फर्स्ट डिसिप्लिन है ज्योग्राफी का नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस एक हिस्सा है
साइंस का जो डील करता है या स्टडी करता है फिज़िकल एंड नेचुरल वर्ल्ड को और जो भी इनमें इवेंट्स होते हैं। अब फिज़िकल एंड नेचुरल वर्ल्ड है क्या? नेचुरल वर्ल्ड वो है, नेचुरल वर्ल्ड भी कह सकते हो, नेचुरल इन्वायरमेंट भी कह सकते हो, जिसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है। और फिज़िकल वर्ल्ड क्या है? अब जो भी चीज़ें नेचुरल वर्ल्ड में, नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें आती है उनको फील करना, देखना, सुनना, सुन पाना, टच कर पाना, स्मेल कर पाना, ये सभी चीज़ें फिज़िकल वर्ल्ड में आ जाती है। और जो भी इनमें इवेंट्स होते हैं इन वर्ल्ड में, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी इवेंट्स होते हैं वो सब हम नेचुरल साइंस में पढ़ते हैं। इन शॉर्ट, नेचर को डिटेल्स में पढ़ना और नेचर में जो भी नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में हम नेचुरल साइंस में पढ़ते हैं। और ये एक ज़रूरी डिसिप्लिन है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। तो नेचुरल साइंस में हम क्या क्या पढ़ते हैं? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, जूलॉजी और भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये मेन है। ओके। Next, we have social science. It is a detailed study of people living in society as individual communities and their activities in society. We study history, economics, sociology, political science, etc. ओके, सो सोशल साइंस में हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो किसी न किसी एक सोसाइटी का हिस्सा होता है। ठीक है। अब सोसाइटी में कई तरह के लोग होते हैं, उनकी कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है। और लोगों को सिर्फ हम एज अ सोसाइटी में वो कैसा रोल प्ले कर रहे हैं या उनकी एक्टिविटीज़ क्या है सिर्फ वही नहीं पढ़ते, लोगों को हम एज अ इंडिविजुअल और बाकी उनका कम्युनिटी में उनका क्या रोल है, समाज में क्या रोल है, क्या एक्टिविटीज़ वो फॉलो करता है और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे या बाकी इंसानों पे, ये सारी चीज़ें हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। सोशल साइंस में जो मेन सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं वो है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा। ये सारे सब्जेक्ट्स इंसानों के ऊपर जो प्रभाव पढ़ने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। सो दीज डिसिप्लिन स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्थ। यस, ये जो दो इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन हैं ज्योग्राफी के, ये अलग अलग हिस्से पढ़ते हैं अर्थ के ऊपर। जैसे पहला, जैसे मैंने कहा नेचुरल साइंस, जो पूरी अर्थ की जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, फिज़िकल वर्ल्ड है, इसके बारे में स्टडी करता है। और सोशल साइंस जो कि इंसानों की स्टडी करता है। सो ये सारे सब्जेक्ट्स जो भी हैं, जो हमने डिसिप्लिन में पढ़े ज्योग्राफी के, ये सभी सब्जेक्ट ज्योग्राफी से इंटरलिंक्ड करते हैं। सो अब हम आगे हैं कंक्लूशन में। Geographer not only study physical variation but also factors and causes of this variation. That's why geographical phenomena is not static, it is dynamic. Human society is growing and changing rapidly, so is the physical land. In early ages, humans were dependent on physical nature, but now time has changed, and with the help of technology, humans are modifying their physical environment. We now find humanized nature and naturalized human being, and geography study this interactive relationship. So, अब हम ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, इस टॉपिक को कंक्लूड करने का समय आ चुका है। आइए शॉर्ट में थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं और समझ लेते हैं। सो जैसे कि लिखा है, ज्योग्राफर नॉट ओनली स्टडी फिजिकल वेरिएशन बट ऑल्सो फैक्टर्स एंड कॉजेज ऑफ दिस वेरिएशंस। ये बच्चों, हम ज्योग्राफी जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो डिटेल्स में ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ता है या मास्टर डिग्री पढ़ते हैं, उन्हें ज्योग्राफर कहा जाता है। तो ज्योग्राफर सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल वेरिएशन या कह सकते हैं ह्यूमन रिलेशन ही नहीं पढ़ता, ये साथ ही साथ फैक्टर्स एंड कॉजेस भी पढ़ता है, जिस वजह से ये जो फिज़िकल लैंडफॉर्म है इनमें वेरिएशन आया, क्या कारण है।
किस वजह से इनमें वेरिएशन आया और कोई भी चेंजेस आते हैं वो भी क्यों आते हैं। ठीक है, इसीलिए जो ज्योग्राफी का जो फिनोमिना, जो सिद्धांत है, वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है, वो बदलता जा रहा है और बदलता रहता है। एक तरीके के आपको फैक्टर्स या कॉजेस हर टाइम नहीं मिलेंगे, वो बदलते रहेंगे। जैसे कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो बहुत जल्दी से, तेज़ी से उसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। उसी तरह जो फिज़िकल लैंड है उसमें भी काफ़ी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। पहले के टाइम में इंसान फिज़िकल नेचर पे, फिज़िकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड रहता था। जैसा इन्वायरमेंट होता था, जैसा उसका जिस लैंडफॉर्म में वो रहता था, वैसे ही लोग एडजस्ट कर लेते थे, वैसे ही रहते थे। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का समय है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हर साल नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, लोगों का काम करना बहुत आसान हो चुका है और इसी वजह से लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपने फिज़िकल इन्वायरमेंट को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसीलिए ये कहावत बहुत आजकल चर्चा में है कि we now find humanized nature and naturalized human being, and geography studies this interactive relationships. Yes, अभी ज़्यादातर ह्यूमनाइज्ड नेचर पाए जा रहे हैं। ह्यूमनाइज्ड नेचर मतलब ऐसा नेचर जिसे इंसानों ने अपनी तरह बना लिया है, अपनी तरह उसे चेंज कर दिया है, और नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। और इन सभी के बारे में ही हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और इनके इंटरेक्टिव रिलेशनशिप्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। सो यही था आपका ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट टॉपिक। आई होप आपको ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि इसका मतलब क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं और कैसे ज्योग्राफी, क्या क्या हम ज्योग्राफी में चीज़ें पढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ों में, किन किन चीज़ों में चेंज आ रहा है। अब क्योंकि आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, अब जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे ज्योग्राफी में वो आपको समझने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर issues. Thank you so much for your time. Have a nice day.